बीकॉम पार्ट सेकंड के फाइनल अकाउंट्स इंक्लूडिंग मैनेजरियल रेमुनरेशन की पार्ट थर्ड को आज हम देख रहे हैं बच्चों। आपका आज के इस लेक्चर में मैं स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर कमलेश प्रीतवानी। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इस पेपर में आज हम पढ़ रहे हैं रेमुनरेशन टू डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स को कैसे रेमुनरेशन दिया जाता है, संचालकों को, ये हम आज इसमें देखेंगे। क्योंकि रेमुनरेशन टू डायरेक्टर्स इज गवर्न बाय कंपनीज एक्ट, है ना, उसकी 309 जो सेक्शन है उसके अंतर्गत दिया जाता है। और इसके साथ ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस आपने पढ़ा है बच्चों, जो कंपनी के अंतर नियम होते हैं, सीमा नियम होते हैं, उनमें इसको जो है पहले से वर्णित किया गया होता है कि किस प्रकार से इनको दिया जाएगा। इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन ये लोग पास करते हैं कि डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन कैसे दिया जाना है। अब इनको जो भी दिया जाएगा इसके लिए पहले गवर्नमेंट की परमिशन और सारी जो भी प्रोसेस है उसको जो है फॉलो किया जाता है। फीस में भी पेबल बाय द आर्टिकल फॉर अटेंडेंस ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड और कमीशन कमिटी सब्जेक्ट टू। अभी इसकी कंडीशंस मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे इनको दिया जाता है। अगर होल टाइम, दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं बच्चों कंपनी में, होल टाइम फुल टाइम वाले डायरेक्टर्स होते हैं या फिर आंशिक डायरेक्टर्स होते हैं, अंशकालीन डायरेक्टर होते हैं। तो होल टाइम डायरेक्टर्स के लिए रेम्यूनरेशन जो होगा मंथली दे सकते हैं आप उन्हें, या परसेंटेज बेसिस पे दे सकते हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसकी परसेंटेज पे दे सकते हैं, लेकिन इसका परसेंटेज जो है वो 5% से ज़्यादा नहीं होगा। एक आदमी को केवल 5% ही मिलेगा प्रॉफिट का, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आपके पास में मोर देन 1 डायरेक्टर्स हैं होल टाइम, तो फुल टाइम डायरेक्टर्स को मैक्सिमम 10% आप दे सकते हैं, वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे आपको 4 डायरेक्टर्स हैं तो उनमें 2.5% से ज़्यादा आप उनको नहीं दे सकते। और अगर आपके 2 ही डायरेक्टर्स हैं तो उन्हें 5-5 दे सकते हैं, लेकिन टोटल आपको 10% से ज़्यादा जो है डायरेक्टर्स को नहीं देना है। प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है बेटा, ये कंपनी लॉ में डायरेक्टर ने फिक्स, कंपनी लॉ के अंतर्गत फिक्स किया गया है कि कितना किसको देना है। इसी तरह से पार्ट टाइम जो डायरेक्टर्स होंगे, नॉट होल टाइम और मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो नहीं है लेकिन पार्ट टाइम है, आंशिक डायरेक्टर्स हैं, उनको भी मंथली दे सकते हैं, क्वार्टरली या एनुअली दे सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले आप अप्रूवल लेते हैं और उसके बेस पे आप उन्हें देंगे। लेकिन पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को 1% जो है दिया जाएगा, एक्सीडिंग 1% से ज़्यादा नहीं दे सकते आप पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को। इसमें उनके डायरेक्टर आ सकते हैं, आपके सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, मैनेजर है, इनको दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं इनको हम ज़्यादा दें 1% से, तो गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका अप्रूवल लेना होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों, कंपनियां इसी से डूब जाती हैं कि ये लोग डायरेक्टर्स इन्हीं के खुद के मिलने वाले होते हैं और उन्हें बहुत सारा पैसा दे करके नेट प्रॉफिट्स का, और धीरे धीरे करके कंपनी को खाली कर देते हैं। तो कंपनी में क्या होता है बच्चों, जनता का भी हित होता है। तो इस प्रकार से कंपनी के पैसे पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है कि उस पैसे को मिसयूज नहीं किया जाए। तो इसलिए फिर जो है, अगर आपके ज़्यादा जो है पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लीजिए, तो मैक्सिमम 3% तक आप उन्हें जो है रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। तो एनी होल टाइम और मैनेजिंग डायरेक्टर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी कमीशन, है ना। फिर जो उसकी सब्सिडी कंपनी है उनसे फिर वो किसी प्रकार का कमीशन नहीं ले सकते हैं, है ना। द स्पेशल रेजोल्यूशन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years। आप मैक्सिमम उनका पीरियड क्या होगा, 5 साल तक आप उन्हें ये कमीशन दे सकते हैं और रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। बट नो रिन्यूअल कैन बी इफेक्टेड अर्लियर देन 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज टू बी कम इनटू फोर्स। उसका जब से जो कंपनी बनी है तब से फिर उसका 1 साल का और ज़्यादा रिन्यूअल भी कराया जा सकता है। इसी तरह से कंपनी के डायरेक्टर्स को जो है मीटिंग, बोर्ड की मीटिंग अटेंड करने के लिए भी उनको पैसा दिया जाता है। इसी तरह से जो है उनको, इफ एनी डायरेक्टर रिसीव एनी सम इन एक्सेस ऑफ रेम्यूनरेशन ड्यू टू हिम, ही शैल कीप द एक्सेस अमाउंट इन ट्रस्ट ऑफ द कंपनी। कभी मान लीजिए डायरेक्टर का अपने पैसा, उसकी जो परसेंटेज डिसाइड है उससे ज़्यादा दे दिया आपने, तो ये जो पैसा है ये एक्सेस देने के बाद में उसको कंपनी के विश्वास में रखना पड़ेगा कि भाई ये पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, और वो कभी भी उसका रिफंड करेगा। शैल रिफंड टू द कंपनी। द कंपनी हाउएवर कैन नॉट वेव द रिकवरी ऑफ एनी सच सम। फिर कंपनी को ये पावर नहीं कि उसकी जो रिकवरी को वेव कर दे और उसके वापस उसे वो पैसा दे दे, ऐसा नहीं कर पाएगी। The above rules shall not apply to a private company unless it is a subsidiary of a public company। तो ये सारे रूल्स रहते हैं प्राइवेट कंपनी पे भी अप्लाई होते हैं और पे अप्लाई नहीं होते, लेकिन जो है पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडी तो उस पर अप्लाई होते हैं। प्रोविजन ऑफ टैक्स फ्री पेमेंट। अ कंपनी शैल नॉट पे एनी ऑफिसर्स और एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन फ्री ऑफ टैक्स। ये बहुत सेक्शन 200 इसमें ऐड किया है कि भाई किसी को भी आप टैक्स फ्री पेमेंट नहीं कर सकते, आपको उसमें से टैक्स काट करके ही पैसा उनको जो है देना होगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन शैल बी कंप्यूटेड एज पर प्रिस्क्राइब्ड मैनर इन 349 एंड 350। आप उनको रेम्यूनरेशन इन 2 धाराओं के अंतर्गत दे सकते हैं। और हाउएवर सेक्शन 310 जो है वो भी इसमें इंक्रीज इन रेम्यूनरेशन के लिए जो है इसमें ऐड की हुई है। तो
शेड्यूल 8 भी इसमें है, उसको भी देखकर उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। इन अदर केस अनलेस द सेम इज अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इसमें रूल्स में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर के आप उन धाराओं के बाहर भी जा सकते हैं, नहीं तो आपको इन सेक्शंस में ही काम करना होगा। सेक्शन 309 डज नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी अनलेस इट इज अ सब्सिडी ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। तो इस तरह से जो है कंपनी के जो है रेम्यूनरेशन को जो है डिसाइड किया जाएगा कि कितना रेम्यूनरेशन जो है मैनेजिंग डायरेक्टर्स को और डायरेक्टर्स को फुल टाइम जो है उनको और पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को दिया जाए। धन्यवाद।